ये जो शख्स है, इस बंदे ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की नकल की है, कॉपी की है। ये जो प्रदीप मुखर्जी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के चोर है। ये चोर मचाए शोर। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ। मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्चलोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। कि आप खुद को भगवान घोषित करते हैं। मैं उनसे भी ऊपर हूँ। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जबकि ये परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं भी नहीं जानता हूँ परमात्मा क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि ना मैंने परमात्मा को जाना है, ना मैंने परमात्मा को समझा है, ना मैंने परमात्मा को देखा है। बस इस पल देख लो, क्योंकि अगर आपने मेरा चेहरा देखा तो ये आपका आखिरी जीवन हो गया। इसके बाद आप जन्म नहीं लेंगे। अरे बाबा! के सब पाप खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा, आपका सब कर्म बंधन कट जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे ये खुद हो गए कर्म बंधन से मुक्त, इनके भी पाप कट गए। सुन लो ये कितने पाप कट गए, ऐसे ही आपके भी पाप कट जाएंगे। इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? महादेव कहते नहीं, परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। ऊपर से जब भगवान इसको देखते होगे, वो भी ये कहते होगे मैंने गीता में 18 अध्याय बोले और 700 श्लोक बोले, तो मैं कौन था? मैं बाबा टिल्लू तू था जो 18 अध्याय 700 श्लोक बोल गया। God is compassionate, God is loving, God is protecting, God is forgiving, God is caring। ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लेके घूमते हैं ना, एक भी नहीं है उसमें। उन 16 गुणों के अंदर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया तो है, उनमें जो है एक प्रेम है, ठीक है, एक अक्षमा है, एक दया है। तो ये जो गुण है, ये आत्मा के भी गुण है और परमात्मा के अंदर भी यही गुण है। इंसान नहीं, आत्मा। आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। आत्मा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से। हृदय कमल में इसका भी वास है कि क्यों, कैसे कोई विश्वास करे? क्या इस किताब में लिखा नहीं है कि आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है? और बिना विश्वास के तो लोग आजकल किसी गाड़ी में नहीं बैठते। आपकी मोक्ष रूपी गाड़ी में कैसे चढ़ जाएंगे लोग, हैं? मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और यो मुखर्जी ने अज्ञान जोड़ा। Why I didn't believe in God? करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता इसीलिए। तब आप फिर संदेशवाहक कैसे हुए? कबीर भी परमात्मा के ही संदेशवाहक थे। संतान है। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। सभी को राम राम सत साहे। दर्शकों, आजकल जो है आप देख ही रहे होगे, प्रदीप मुखर्जी नाम का जो शख्स है आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। और वायरल क्यों है? ये जो बंदा है खुद को परमात्मा बताता है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये जो शख्स है, इस बंदे ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की नकल की है, कॉपी की है, और उसको तोड़ मरोड़ करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके और एक अलग बोतल में भर करके अपने नाम का लेबल लगा करके ये जो बंदा है खुद परमात्मा बना बैठा है और जो है जनता को भ्रमित कर रहा है। तो पहले हम दिखाते हैं, इस शख्स ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की बिल्कुल डिट्टो कॉपी, बिल्कुल नकल की है और जो है अपनी एक पुस्तक बनाई है परमात्मा का संदेश। तो वो बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान की नकल है। तो आइए देखते हैं। ये चोर मचाए शोर। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ। मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्चलोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। कुर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित। उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है।
मैंने फिर सरोवर पर गया, मान सरोवर से कुछ अमृत लिया और उससे एक अंडे का आकार बनाया। फिर मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसे अंडे में रखा और उस अंडे को मान सरोवर में छोड़ दिया। ये आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर अंडा भयानक गर्जन करते हुए सरोवर के तल की छती पर गया। वह गर्जना की आवाज़ से परम ब्रह्मा की नींद टूट गई। परम ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उस अंडे की ओर देखा। यही वजह है वह अंडा 2 हिस्सों में टूट गया और उसी से ज्योति निरंजन बाहर आए। जिन्हें जाने के, ये पेज नंबर 18 पे है, जिन्हें जाने की अनुमति मिली थी वह स्त्री के शरीर में अंतः स्थापित कर दिया और वह स्त्री स्वरूप को अस्ट्रा 8 हाथ को धारण करने वाला नाम दिया। दर्शकों, इसने जो सृष्टि की रचना बताई है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान गंगा किताब में लिखी हुई है। और ये जो है 21 नंबर पेज पर सृष्टि की रचना में ये जो है बिल्कुल जो कि तो लिखी है। इस बंदे ने यहाँ से कॉपी की है, नकल की है। 1994 से ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हुए आ रहे हैं। तो ये जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कॉपी पेस्ट है, नकलची है। तो आश्रम की तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मचाए शोर। आजकल नए नए परमात्मा पैदा हो रहे हैं, तो आइए इन परमात्मा का जो है सारा खुलासा करते हैं। ये जानते हैं ये कैसे परमात्मा है और कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। तो आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देते हैं। नहीं कि आप खुद को भगवान घोषित करते हैं। मैं उनसे भी ऊपर हूँ, तो उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जबकि ये परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, इनको परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ABC का भी ज्ञान नहीं है। देखिए वीडियो। परमात्मा है क्या चीज? ओके, सही बोलो तो मैं भी नहीं जानता हूँ परमात्मा क्या चीज है। ठीक है, इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि ना मैंने परमात्मा को जाना है, ना मैंने परमात्मा को समझा है, ना मैंने परमात्मा को देखा है, ना मैंने परमात्मा को सुना है। जब आप परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना ही आपने परमात्मा को देखा है, ना जाना है, ना सुना है, तो फिर आप लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? और आपने तो परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, लेकिन जिन महापुरुषों ने गरीबदास जी महाराज, नानक देव जी, गीसादास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, उस सतलोक सचखंड को अपने आंखों देखा और ये सिद्ध किया कि परमात्मा सह शरीर है, तेजो में उसका शरीर है, वो सतलोक सिंहासन में बैठा है। जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, जाना, सुना, उनको आप क्या कहोगे? उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने भी अपने आप को दास कहा, परमात्मा का सेवक कहा। तो उन महापुरुषों को झूठा और आपको सच्चा कैसे माने ये जनता? इसका जवाब दीजिए। ना मैंने परमात्मा को सुना है, तो फिर वो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं ये लिख पाता हूँ कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड? वो लिखने का एक ही रीज़न है कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये कहते हैं कि मैं जो है ये सब बातें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परमात्मा से बात होती है। और अभी आपने कुछ देर पहले इनसे सुना था, ये खुद कह रहे हैं कि ना तो मैं परमात्मा को देखा है, ना ही मैंने परमात्मा को कभी सुना है। अरे जब परमात्मा को आपने कभी सुना ही नहीं तो आपकी बात कैसे होगी परमात्मा से? ना मैंने परमात्मा को सुना है। बिना सुने कभी बात होती है किसी से? तो ये जो है जनता को सरासर भ्रमित कर रहे हैं। इनका जो ज्ञान है बिना सर पैर का है, उआबाई ज्ञान ये बोल रहे हैं। इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान की नकल तो कर ली, लेकिन जो है नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो कि इनके पास बिल्कुल नहीं थी। इनका जो ज्ञान है बिना सिर पैर का है। तो मुझे ये बताओ, अब आपकी फैमिली ने और आपने जो है अपनी पत्नी को पसंद किया था, तो क्या उसको बिना देखे, बिना जाने और बिना सुने ही पसंद कर लिया था? अगर नहीं तो फिर आपने परमात्मा को कैसे पसंद कर लिया? क्या पता वो परमात्मा नहीं शैतान हो? जिस तरीके से आप बता रहे हो इस तरीके से तो एक लड़का भी किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता, ना ही लड़की किसी लड़के को पसंद कर सकती है। तुम परमात्मा को पसंद करने की बात कर रहे हो बिना जाने, बिना सुने, बिना देखे। मजाक चल रहा है क्या भाई? तो अगर मैं जिनको ला रहा हूँ लोगों के सामने, ना वो पहले कभी लोगों के सामने आया था, ना कभी उन्होंने लोगों से कांटेक्ट किया था, और जिनको भी वो परमात्मा मानते हैं, जिनको भी वो गॉड मानते हैं, जिनको भी और कोई नाम से जानते हैं, ये वो शख्स नहीं है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप पहली बार क्या ऐसा ला रहे हैं? मैं पहली बार ला रहा हूँ उस शख्स को, शख्स मतलब इंडिविजुअल, उस शख्स को जो हर इंसान जिसको पूजा करता है या विश्वास करता है उससे अलग है। कैसे? क्योंकि जिनकी वो पूजा करता है वो है पुत्र, और मैं पिता को लाया हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नकलची कह रहा है कि मेरे से पहले जो है किसी ने नहीं बताया इस ज्ञान को, मैंने ही खोज की है इस ज्ञान की। और
जो है सब जो पूजा कर रहे हो पुत्र की पूजा कर रहे हैं, मैं ही पिता को लाया हूँ। ये और इन भाई साहब ने जो है खोज की है 2015 में बता रहे खोज की है। 2009 में तो मैंने ये संत रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि की रचना पढ़ ली थी। इसके अंदर किताब पिता पुत्र वाली सृष्टि की रचना 2009 में तो मैंने पढ़ ली थी। 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ गया था और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि की रचना, ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज 1994 से देते हुए आ रहे हैं। कोई आज की नई बात थोड़ी ना। तो तेरे से पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया। और अगर और पीछे जाए तो कबीर साहब ने कबीर सागर में सारी सृष्टि की रचना लिख रखी है। और गरीबदास जी महाराज जी ने, नानक देव जी ने और भी घिसादास जी ने और भी संतों ने सृष्टि की रचना अपने शास्त्रों में ग्रंथों में लिख रखी है। तो भाई साहब जो ये आप दावा कर रहे हो कि आप ही बताने वाले हो, तो फिर आप तो ये गलत दावा कर रहे हो ना। और सत कबीर साहब तो चारों युगों में आए। सतयुग में सतसुग्रत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। और आप जो है बरसाती मेंढक की तरह टपक गए कि मैं आ गया परमात्मा। और कबीर सागर में लिखा है, कबीर जी ने खुद कह रहे हैं कि ब्रह्म बीज हम ही से आया। ये जो राजा है ना, ये निरंजन काल, ये ब्रह्म, ये हमने पैदा किया है। कबीर सागर में खुद बता रहे कबीर साहब। और भागवत गीता में लिखा हुआ है अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। तो ब्रह्म यानी काल निरंजन की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। ये तो भागवत गीता बता रही है। वेदों में लिखा है ब्रह्म की उत्पत्ति यानी ब्रह्मण यानी उस पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, पूर्ण ब्रह्म से। ये वेद बता रहे हैं। तुमने कौन सा नई खोज की है भाई? जिन लोगों को पता नहीं उन अंधों के बीच में आप चश्मे बेचने लग गए जा करके। और कि ये चश्मा बस मैंने ही बनाया है और तो किसी ने बनाया ही नहीं। आपने जैसे अपनी किताब के परिचय में लिखा, मैं परमात्मा इस ब्रह्मांड में पहली बार आया हूँ। मैं अपनी सभी संतानों आत्माओं को वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ मनुष्यों के बीच बहुत कम समय के लिए हूँ। फिर आपने इसमें बाद में कहा कि बहुत संतानों को वापस लेकर गया। कहाँ लेकर गए? परमात्मा यहाँ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आए हैं। ये बच्चे उनके घर से यहाँ पे आए थे और अब ये वापस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ये ब्रह्मांड में आए। जो शख्स खुद नहीं जानता परमात्मा कौन है, कैसा है, जो परमात्मा के बारे में ABC नहीं जानता, वो आत्माओं को क्या आज़ाद करवाएगा? क्या वो आत्माओं को छुड़वा कर यहाँ से सतलोक लेकर जाएगा? इनको कुछ नहीं पता ये आत्माएं जो है काल के जाल में कैसे फंसी। ना ही इनके पास पूरी वर्षिप विधि है, ना ही इनके पास कंप्लीट ज्ञान है, ना ही इनके पास कंप्लीट समाधान है। तो कंप्लीट समाधान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, कंप्लीट ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। और ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा किताब पढ़िए, उनकी वेबसाइट पे जाकर के, या संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से उनकी जो है प्ले स्टोर पर ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। तो उनकी जो है आप ढेर सारी किताबें आप पढ़ सकते हो और उनके सत्संग सुन सकते हो। तो आप खुद निर्णय कर लोगे कि क्या सत्य है और क्या गलत है। नीर खीर का निबेड़ा आप खुद कर लोगे। ये जो प्रदीप मुखर्जी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के चोर है। मचाए शोर। तो इनकी बातों में ना आइए, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और क्या प्रूफ? प्रूफ, जब लोग बोलते हैं कि मुझे प्रूफ दो तो मैं उनको पूछता हूँ आपके भगवान का क्या प्रूफ है? सिर्फ एक किताब? तो ये हमारे धर्मों के जो शास्त्र है, भागवत गीता, वेद, पुराण और कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, अन्य जो सभी धर्मों की धार्मिक किताबें, उनको जो है मात्र जो है किताब समझ रहा है ये। चलो हमारे पास कुछ तो सबूत है, किताब ही सही, लेकिन आपके पास तो किताब भी नहीं है, वो कोई भी सबूत नहीं है आपकी बातों को सच्चा। और हमारी भागवत गीता, वेदों को, पुराणों को और महापुरुषों की वाणी को, कबीर साहिब की, नानक देव जी की, गरीबदास जी महाराज जी, इनको झूठा कैसे मान ले? एक आप सच्चे, ये झूठे कैसे? कोई आपके पास पैमाना है? जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। नहीं, देखिए भगवान का क्या प्रूफ है? आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, कि भगवान के पास, अगर चलिए मैं मान रहा हूँ कि भगवान के पास प्रूफ नहीं था, आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, तो आपको प्रूफ देना होगा। अच्छा, मैं ये बात को स्पष्ट कर दूं, मैं कुछ बदलने नहीं आया हूँ। ये सब चीज़ें वही का वही रहेगा। देखो इसकी दोगली बातें, एक तरफ तो कह रहा है मैं परमात्मा हूँ और मैं सब आत्मा को ले जाने आया हूँ, और दूसरी की तरफ ये कह रहा है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। बता, जब कुछ नहीं बदलेगा फिर आत्मा कैसे खाक जाएगी? दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं कुछ बदलने नहीं आया हूँ, और फिर या टिंडे लेना कुछ बदलने नहीं आया था। मतलब इनको परमात्मा भी बनना है और इनको जो है परमात्मा वाले कार्य भी नहीं करना है ना। इनको सेफ जोन भी चाहिए, ठीक है? सेफ जोन नहीं है, क्या? मतलब मैं परमात्मा भी हूँ, लेकिन परमात्मा की तरह मुझसे कोई उम्मीद भी मत करो। सेफ नहीं, हकीकत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। बस इस पल देख लो, क्योंकि अगर आपने मेरा चेहरा देखा तो ये आपका आखिरी जीवन हो गया। इसके बाद आप जन्म नहीं लेंगे। अरे बाबा! झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा काम अलग है।
मेरा काम ये है कि अगर आपने मेरा चेहरा एक पल के लिए देख लिया, या तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए, या इस किताब के ज़रिए, या फिर एक हीलिंग कार्ड के ज़रिए, या कहीं प्रिंट मीडिया के ज़रिए, उस एक पल में इस चेहरे के दर्शन और परमात्मा का काम ख़त्म। क्योंकि 5 चीज़ें घटने वाले हैं, और वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपके सब पाप खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा, आपका सब कर्म बंधन कट जाएगा। तीसरा, आपका ये आखिरी जीवन हो जाएगा। चौथा, परमात्मा का दिया हुआ ऊर्जा शरीर आपके शरीर में से निकल के मरने के बाद परमात्मा के पास चला जाएगा। और पांचवा, आपके मरने के बाद आपका आत्मा परमात्मा के पास चला जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन्होंने चाहे परमात्मा को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इनको देखने से आपके पाप कर्म जरूर कट जाएंगे और आप जो है कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाओगे। जैसे ये खुद हो गए कर्म बंधन से मुक्त, इनके भी पाप कट गए। सुन लो ये कितने पाप कट गए, ऐसे ही आपके भी पाप कट जाएंगे। इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। बताओ, अगर पारस से लोहा टच हो जाए तो वो सोना बनता है, उसमें जंग थोड़ी ना लगती है। ऐसे जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो ये आत्मा का जो दिन दिन ऊंचा होता है और फिर परमानंद सुखसीर, ठीक है। और ईश्वर और परमात्मा और देवता भी तो कहते हैं ये कि बात आप मेरी किस शरण में तरह, आओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? महादेव कहते नहीं, हैं। परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन महादेव ने 2 शब्द अपने नाम पे लेबल लगा दिया था। उन्होंने कहा मैं ही परमात्मा हूँ, या अंग्रेजी में कहा आई एम गॉड। आप भी तो वही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, किताब में पूरे है। लेकिन फिर आगे वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। अच्छा, ये किताब सबके लिए है? ये किताब की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। ज़रूरत है सिर्फ उस स्वरूप को एक नज़र देखना। ऊपर से जब भगवान इसको देखते होगे, वो भी ये कहते होगे मैंने गीता में 18 अध्याय बोले और 700 श्लोक बोले, तो मैं कौन था? मैं बाबा टिल्लू तू था जो 18 अध्याय 700 श्लोक बोल गया। भागवत गीता अध्याय 16 के 23-24 में लिखा हुआ है, अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करता है उसको ना तो कोई सुख होता ना ही कोई सिद्धि को प्राप्त होता। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में, यानी कौन से कर्म करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, इसके लिए जो है शास्त्र ही प्रमाणित है। इन जैसों की दंत कथाओं पर विश्वास मत करना। इस मुखर्जी जैसे की खाली मुख से बोल दिया, इनकी इन दंत कथाओं पर विश्वास मत करना। ये गीता कह रही है, ये कह रहे किताब की जरूरत नहीं है, बस इनके इस चेहरे को देख लो। और चेहरे पे 12 बज रहे हैं इस नूरानी चेहरे को देख लो। तो भाई साहब, इनको जो है दिमाग की इलाज की जरूरत है। अगर वेदों की बात करें तो परमात्मा का जो शरीर है वो नाड़ी तंत्र रहित है। उसके शरीर में हाड़ मांस नहीं है, रक्त का बना शरीर नहीं है, उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है, वो शुभ स्वरूप है, ठीक है। उसके अंदर टट्टी विष्ट नहीं है, उसके अंदर वो मैथुन क्रिया नहीं करता, वो मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी स्त्री नहीं होती। अगर वेदों की बात करें, परमात्मा परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा, उसके गुण वेदों में लिखे हुए हैं, कहीं से भी मैच नहीं खाते परमात्मा से इनके गुण। आगे परमात्मा और कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरी पहले पेज पे क्या दिखाया गया, कॉपीराइट आल। अच्छा, उस हिसाब से ओके, हाँ, वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये किताब है इसलिए। इसका जो कॉपीराइट है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है। इस तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो है जेल में, तो इस जमाती ने सोच ले जब तक वो जेल में है तो फायदा उठा ले, है ना, लूट ले जनता को, तब तक वो जेल से बाहर आते हैं। और फिर 200 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा हैं तो फिर आपके लिए इतनी चीज़ें क्यों? फिर इतनी चीज़ें तो है। 40-50 पन्नों की जो किताब है ये 200 रुपये के बेच रहे हैं, 200 रुपये की। यहाँ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज 300+ पेजों की किताब है, ये मात्र 20 रुपये में धर्मार्थ मूल्य है, केवल पढ़ने के लिए कि जो कोई 20 रुपये खर्च करेगा पढ़ेगा भी। वरना आप जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो कॉन्टैक्ट नंबर आता है वहाँ पर जो उस नंबर पे जो है कॉल करके आप फ्री अपने घर मंगवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देते हैं संत रामपाल जी महाराज 300+ पेजों किताब। और इनकी जो PDF है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट या प्ले स्टोर पर उनकी ऐप है संत रामपाल जी महाराज जी,
तो वहाँ से भी आप ये जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी ऐसी बहुत सी किताबें आप पढ़ सकते हो और उनके सत्संग सुन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज के। और ये 40-50 पन्नों की किताब 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये सरासर एक लूट चल रही है, धंधा है इनका। तो ये तो तानाशाही हो गई। हाँ, आप अगर समझते हैं परमात्मा बहुत क्या बोलूँ, बेनोवेलेंट है, या परमात्मा बहुत काइंड है, या परमात्मा बहुत लविंग है, या परमात्मा बहुत जो शब्द आपने आपके किताबों में पढ़े हैं भगवान के बारे में, परमात्मा उसमें से कुछ भी नहीं है। तब फिर है क्या परमात्मा? लोग कुछ तो समझेंगे। परमात्मा मेरा सर, ए मेरी भारत माता, इस पर्दे मुखर्जी को कुछ नहीं आता। हर बात से मुकर जाता है ये बंदा। ये कहता है परमात्मा जो है लविंग नहीं है, प्यारा यानी प्रेम नहीं है, काइंड यानी दयालु नहीं है, और अक्षमाशील नहीं है, इनका कहना है। गॉड इज काइंड, गॉड इज कंपैशनेट, गॉड इज लविंग, गॉड इज प्रोटेक्टिंग, गॉड इज फॉरगिविंग, गॉड इज केयरिंग। ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लेके घूमते हैं ना, एक भी नहीं है उसके। शर्म करो, भगवान से डरो। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। खाक सृष्टि की रचना पढ़ी फिर आपने? खाक जाना परमात्मा को। अभी कुछ देर पहले इन्होंने सृष्टि की रचना दिखाई थी और 16 पुत्रों का यानी 16 गुणों का जिक्र किया था इन्होंने, कि वो जो परमात्मा के 16 पुत्र भी है और जो है 16 गुण भी है। परमात्मा ने दरअसल पहले अपने 16 संतान का निर्माण किया, और ये 16 संतान हर एक के अंदर एक गुण उन्होंने डाल दिए कि ये गुण जो होगा ये मौलिक स्तर पर वो गुण होंगे। तो उन 16 गुणों के अंदर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया तो है, उनमें जो है एक प्रेम है, ठीक है, एक अक्षमा है, एक दया है। तो ये जो गुण है ये आत्मा के भी गुण है और परमात्मा के अंदर भी यही गुण है। तो इनको जो है खक नहीं पता परमात्मा के बारे में, ठीक है, ये सब अटवट मारे हुआ भाई बोल रहे। तो 800 बिलियन लोग फिर कैसे आप उनको ले जाएंगे? मुझे कहाँ लोगों को ले जाना है? आपने उसमें लिखा संतानों को ले जाने के लिए आया हूँ, कुछ संतानों को ले भी गया हूँ। आत्मा, इंसान नहीं, आत्मा, आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। आत्मा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से। हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है, कार्यक्रम दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर। ऐसे ही है। तो हम जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे। अच्छा, ये एहसास आपको कब हुआ, ज्ञान कब प्राप्त हुआ है? 2015 से शुरू हुआ। लेकिन मैं जर्नलिस्टों में सवाल करूंगा कि क्यों, कैसे कोई विश्वास करे? क्या इस किताब में लिखा नहीं है कि आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है? मैंने कैसा इंसान है, यानी परमात्मा में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान कबीर साहब कहते हैं, क्या कबीर मैं तो विश्वास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं काशी, ना मैं कैलाश में। कह रहा है विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बता, बिना विश्वास के तो पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं चल सकता, और बिना विश्वास के तो लोग आजकल किसी गाड़ी में नहीं बैठते कि मोक्ष रूपी गाड़ी में कैसे चढ़ जाएंगे लोग, हैं? मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और यो मुखर्जी ने अज्ञान जोड़ा। व्हाई आई डिडंट बिलीव इन गॉड। मैं गॉड में विश्वास क्यों ना करूं, या क्यों करूं? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी। करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता इसीलिए। तब आप फिर संदेशवाहक कैसे हुए? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब राजा इतना बेकार था तो परमात्मा की इच्छा से राजा का दोबारा जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी है कि वो बार बार जन्म हो उसका। ये ऐसा क्यों? मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। यानी कि आप खुद को भगवान घोषित करते हैं। मैं उनसे भी ऊपर हूँ। जब तुम्हें खुद नहीं पता तो खाक परमात्मा हो आप, और क्यों इस किताब के अंदर लिख रहे हो जब आपको खुद ज्ञान नहीं है कि मुझे नहीं पता? कोई बात हुई मुझे नहीं पता? तो परमात्मा तो जो है महाज्ञानी महादानी बताया है, और आप जो है खुद को परमात्मा कह रहे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आप अल्प ज्ञानी हो। ये कौन सा परमात्मा हुआ भाई? भाई का सवाल है, जब यानी राजा यानी काल निरंजन इतना ही बेकार है तो उसका दोबारा जन्म क्यों हो गया? भाई साहब, दोबारा जन्म तो यहाँ सभी आत्माओं का होता है।
लेकिन काल निरंजन का जो जन्म है वो अलग तरीके से होता है और सभी आत्माओं का जन्म जो है अलग तरीके से होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो गीता अध्याय 4 के 5 और 9 में लिखा हुआ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी कि गीता ज्ञानदाता के भी और अर्जुन के भी बहुत जन्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये कहता है 11 के 32 में कि मैं काल हूँ, तो ये काल ही गीता बोल रहा है। ये कह रहा है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता काल के बहुत जन्म हो चुके हैं और अर्जुन जैसी आत्माओं के बहुत जन्म हो चुके हैं। तो ये जो आत्माएं होती है, ये जो इनका जो जन्म होता है वो नर मादा के सहयोग से जन्म होता है इनका, ठीक है। लेकिन जो काल है उसको परमात्मा की तरफ से एक वरदान प्राप्त है। उसकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद ही उसका ऑटोमेटिकली अपने आप ही जन्म हो जाता है। जैसे पानी के अंदर मच्छर जो होते हैं वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, जैसे गेहूं के अंदर सुरसुरी होती है वो अपने आप पैदा हो जाती है। इस तरह इस काल निरंजन यानी सदाशिव यानी इस ओम यानी इस ब्रह्म इस निरंजन काल का जो जन्म है वो अपने आप ही पैदा हो जाता है ये, ठीक है। मृत्यु इसकी भी होती है। और आम इंसान जो है नर मादा से पैदा होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि यह जन्म इसलिए है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जो है दुर्गा से पैदा नहीं होता, क्योंकि दुर्गा का पति है ये काल निरंजन। और बाकी जो है जगत जननी दुर्गा माता है, सभी आत्माएं जो है उसी से पैदा होती है। वो जो है इस काल निरंजन और दुर्गा का भी पिता है और ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है, वो कबीर साहिब है, कबीर परमात्मा। कबीर का भी जिक्र आपने किया। आज जो कबीर की शिक्षाएं हैं वह उनकी हैं ही नहीं, और जो हैं वो निरर्थक हैं। इसके अलावा आपने कहा कि इसी तरीके से परमात्मा ने कबीर को आज से 600 साल पहले भेजा था, लेकिन तब अधिकांश आत्माएं वापस आने को तैयार नहीं थी, बहुत छोटी संख्या में आत्माएं वापस गई। कबीर भी परमात्मा के ही संदेशवाहक थे, संतान है। इनका कहना है कबीर जो है वो परमात्मा के पुत्र थे। जबकि कबीर सागर में कबीर साहिब ने ये बताया है कि कबीर साहिब खुद ही पिता थे। धर्मदास जी ने सतलोक में जब आंखों देखा कबीर साहिब को, तो कबीर साहिब के बारे में उन्होंने बताया है कि कबीर साहिब ही साक्षात सतपुरुष थे, वे परमात्मा ही धरती पे आए थे। ये कबीर सागर में लिख रहा है, वही कबीर सागर है ये। इसे क्या मानते हैं? ज्ञान प्रकाश बहुत सागर पे 57 नंबर पेज पे आते हैं। धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक दिखाकर लाए। धर्मनी जो ऐसे चित कीना तनु तजी चलो लोक प्रवीणा, यानी शरीर को छोड़ दो मेरे साथ चलो। राखे तन गोन ले हंसा, यानी तन को छोड़ दिया, हंसा यानी आत्मा को निकाल लिया, पहुंचे था जा कीले संसा। और पुरुष प्रकाश सतलोक जो अजोरा ताना पहुंचे निरंजन चोरा, यानी उस सतलोक में जो है प्रकाशिक सतलोक है, वाय निरंजन चोर नहीं पहुंच सकता। पुरुष कबीर देखा एक भाई, यानी पुरुष माने परमात्मा, और कबीर जो जुला कबीर था, जो यहाँ नीचे से धरती से जुला कबीर धर्मदास जी को सतलोक लेकर गया था, वो पुरुष कबीर को एक ही देखा, वो एक ही था। धर्मदास पूरी रहे लज्जाई, धर्मदास जो है वो लज्जित हो गए कि ये तो ये जुलाई जो मेरे साथ साधु रूप में गया था यही परमात्मा है। और देखो यहाँ पे कहते हैं कबीर पुरुष यह है छिपाए सतपुरुष जग दास कहाए, यानी कबीर पुरुष जो है परमात्मा जो है वो अपने आप को छिपाए बैठे, वो सतपुरुष है और वो जग में दास बने बैठे कबीर दास। यह शोभा कस वहाँ छिपाए कि आपने ये शोभा क्यों वहाँ छुपा रखी है, कस नहीं जग में प्रकट दिखावा। धर्मदास बोला परमात्मा से कि आपने जग में क्यों नहीं दिखाते, आप वहाँ पे एक दास बने बैठे हो और यहाँ तुम सृष्टि के मालिक हो, जग में क्यों नहीं दिखाते। तो कबीर साहब कहते सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग जाऊँ तो होए विकराल निरंजन राहू, यानी अगर इसी रूप में मैं उस काल लोक में चला जाऊँ तो निरंजन का कलेजा फट जाएगा। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है निरंजन, ये ओम इसका कलेजा फट जाएगा और सब जीव तब मोही लो लावे, ये सभी जो जीव है मेरी भक्ति करेंगे और मुझ में लो लगाएंगे और उजरे बहुत सब लोग की आवे, और इस काल का ये सारा लोक उजड़ जाएगा जो इसने मेरे से वचन कर मतलब मुझसे तप करके प्राप्त किया है, और मेरा जो वचन है फिर खंड हो जाएगा। दावा किया है कि मेरा नाम कबीर है और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं ही सर्वोपरि अल्लाह, यानी अलग अल्लाह, ये सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ। ये कबीर सागर में कबीर साहिब ने ये दावा किया है। आपको प्रमाण दिखाते हैं, ये देखिए कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन बम्बई से हम। इसके आते हैं बौद्ध सागर, कबीर चरित्र बौद्ध पे आते हैं 1817 पेज पे। तो इसमें ये तब बादशाह ने कबीर साहिब से पूछा, शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीब दास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। कबीर साहब ने उत्तर दिया, कबीर साहब कहते हैं हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश गुरु पीर, गरीब दास मालिक दनी हमरो नाम कबीर, यानी सारी सृष्टि का रचनाहार मैं ही हूँ और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर है। मैं ही गोश गुरु पीर, यही मैं गुरु हूँ सबका, और मैं ही मालिक धनी हूँ, यानी सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ, मेरा नाम कबीर है। अभी हमने आपको कबीर सागर से प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब ने ये दावा किया है मेरा ही नाम कबीर है और मैं ही सारी सृष्टि का रचनाहार हूँ, मैं ही सर्वोपरि अल्लाह यानी अलग अल्लाह मैं ही हूँ। फिर इसमें कहा कि जो ये चित्र है पृष्ठ पर, इसको आप केवल ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मोबाइल से खींचेंगे तो वो स्वरूप नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला।
उसके अंदर परमात्मा नहीं होंगे, हाँ परमात्मा का ऊर्जा नहीं होगा। परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं QR स्कैन करके तस्वीर ले लूँ तो उसमें ऊर्जा कैसे होगी? QR स्कैन करके आप क्या QR कोड, हाँ। कोड का तस्वीर? हाँ, अगर QR स्कैन करूँ तो उसमें भी तो आपकी तस्वीर आ रही है, तो गूगल पे भी, तो उसमें वही ऊर्जा रहेगी? नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में ऊर्जा कैसे आ जाएगी अगर मोबाइल से खींचने पर मेरी तस्वीर? मान लीजिए ये जो हीलिंग कार्ड है, ये वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर इसके अंदर परमात्मा का ऊर्जा रहेगा। GB से डाउनलोड होगा तो उसमें परमात्मा का ऊर्जा, मोबाइल के अगर कैमरे से खींचा तो नहीं ना। ऐसा उनका आदेश है। ये उनका आदेश नहीं, ये हमारा धंधा है और यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। मतलब फोटो डाउनलोड करोगे तो ऊर्जा आएगी, वैसे फोटो क्लिक करोगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। अरे भाई साहब, अगर आपको जो है 600 साल पहले भेज देते, 400 साल पहले भेज देते, जब तो मोबाइल भी नहीं थे, तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य पल पल पे, कदम कदम पे प्रमाण देते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है वो जो उनका जो आधार है, वेद, गीता, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्मों के सभी शास्त्र जो है उनका बेस है और उनके ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान टिका हुआ है। ठीक है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनकी किताब पढ़िए। सतगुरु